हमने प्राइवेट वर्सेस सरकारी नौकरी में यह सीख लिया कि सैलरी पैटर्न को कैसे फॉलो करना है। अब जरा आपकी इनकम बढ़ाने पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, मान लीजिए कि आपका बैंक दिवालिया हो गया और आपकी रखी सेविंग्स गई। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन भविष्य में क्या होना है यह ना तो आपको पता है और ना ही आपके बैंक को। इकोनॉमिक इश्यूज के जानकार कहते हैं कि अगर बैंक दिवालिया या डिफॉल्टर हो जाता है तो कस्टमर को कॉम्पनसेशन के रूप में 1 से 2 लाख रुपए का क्लेम ही मिल पाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बैंक में 1 लाख रखे हैं या 1 करोड़। बैंक के बंद होने की सूरत में आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। दूसरी तरफ अगर आप कुछ ऐसे इनकम के तरीके ढूंढते हैं जिससे कि एक तय टाइम विंडो में आपको लगातार पैसा मिलता रहे, तो इसे आप अपनी इनकम स्ट्रीम मान सकते हैं। याद रखिए, ये सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं है। कैसे? दोनों में फर्क भी समझ लीजिए। दोनों में फर्क यह है कि यदि कल एक बैंक आपका पैसा लेकर बंद भी हो जाए तो आपके पास इस ऑप्शन से किसी और बैंक में पैसा लेने और उपयोग करने का एक और तरीका मिल सकता है। मतलब या तो आप प्लान ए नहीं तो प्लान बी के जरिए अपनी इनकम और फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। इसी को आसान भाषा में कैश फ्लो कह सकते हैं। वो कहते हैं ना, बहता हुआ पानी हमेशा साफ होता है और ठहरा हुआ पानी गंदा होने के 100% चांस होते हैं। ज्यादातर हमारी इनकम का सोर्स सैलरी होता है, जिसके जरिए हम अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसे हम मंथली इनकम कैश फ्लो के रूप में देखेंगे, यानी महीने भर में हमारी अकाउंट में कितना कैश आ रहा है। अब आपकी इनकम का सोर्स क्या है? डेली कैश नहीं, वीकली कैश वो भी नहीं, वो है मंथली कैश, क्योंकि पूरे 30 दिन की राउंड साइकिल में आपकी जेब में पैसा आ रहा है। अब खर्चों पर गौर करते हैं जो लगातार फ्लो हो रहे हैं, यानी रोजाना 24 घंटे और अगले पूरे महीने तक। मतलब इनकम एक बार है लेकिन खर्चे रोजाना। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके खर्चों का फ्लो डेली बेस है। अब आप ऐसे में पैसा बचाने की सोच रहे हैं। ऐसी कंडीशन में पैसा बचाना और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करना बहुत मुश्किल है। खर्चे के इस पैटर्न को डेली एक्सपेंसेस कैश फ्लो के रूप में देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट के तरीकों को समझने के लिए अब आप इसी पैटर्न को उल्टा कर लीजिए, यानी अब वीकली इनकम कैश फ्लो के पैटर्न को फॉलो कीजिए और अपने डेली के फालतू खर्चों पर लगाम लगाइए। अब हुआ ये कि जहां आप महीने की इनकम पर डिपेंड थे, वो अब वीकली आने लगी है। इसके लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या अपना कोई ऐसा टैलेंट जिसके जरिए आप पैसा कमा सकते हैं, उसे फॉलो करिए। अब आपको खर्च करने का फ्लो और इनकम फ्लो दोनों ही एक तराजू में आ चुके हैं। पैसे में आप ज्यादा बचा पाएंगे और उन्हें अधिक से अधिक इन्वेस्ट करने का सोच सकेंगे। छोटी छोटी जरूरतों के हिसाब से इन्वेस्ट करें, जैसे डिजिटल गोल्ड, यूट्यूब चैनल, क्रिप्टो, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ड्रॉप शिपिंग और म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान। आपको कल से ही इस मिनी डिसिप्लिन को फॉलो करना है। देखिएगा, महीने के अंत में आप ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे और साथ ही एक इनर पीस का अनुभव भी कर रहे होंगे। साथ ही अगर आप ज्यादा खर्चीले किस्म के हैं तो आप ये भी देखेंगे कि इनकम के कंपैरिजन में खर्चा अब कम हो गया। सीधा सा गेम है। अब आप ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन खर्चे वही हैं। आपका इनकम फ्लो भी तो महीने से वीकली हो गया है ना। फिर भी समस्या हर बार माइंडसेट पर आकर अटक जाती है। ट्रिक्स और टिप्स सफलता की गारंटी नहीं देते, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल स्टेबिलिटी के साथ पेशेंस आपको सफल आदमी बनाता है। आपके साथ करोड़ों लोग हैं जो देश में अमीर बनने का सपना देखते हैं। सब आप ही की तरह रोज रात को यही सोचकर सोते हैं कि कल से शुरुआत करूंगा, लेकिन अपने मकसद पर टिके रहने वाले महज 10-15 लोग ही होते हैं जिनकी कहानियां पढ़कर हम दोबारा से उन्हीं सपनों को देखते हैं। खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए तैयार हूं, या मैं उन लोगों में से हूं जो पहली चोट पड़ते ही वापस भागकर वहीं चला जाऊंगा जहां से शुरुआत की थी। खुद को टटोलिए, सोचिए। तो असली सवाल यह नहीं कि अमीर बनने के क्या तरीके, असली सवाल यह है कि आपको अमीर बनने के लिए अपने आप में क्या बदलाव लाने पड़ेंगे। जब आप अपनी वो पर्सनैलिटी बना लेंगे, तब तो जो पैसा आपको चाहिए वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का नहीं होता। आप स्किल डेवलपमेंट करें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज एक बुजुर्ग व्यक्ति भी बच्चे से सीख सकता है, चाहे आप टीनेज हो या फिर 35 की एज में मैच्योरिटी को फील कर रहे हो। आपको स्किल डेवलप करने की कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसे कई ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनके जरिए आप अपनी ही वर्क स्ट्रीम से जुड़ी नई चीजें सीख सकते हैं। इसका फायदा आपको प्रमोशन या फ्रीलांस में मिलेगा, यानी इनकम सोर्स बढ़ेंगे और आप ज्यादा कमाएंगे। तो जाहिर सी बात है,
ज्यादा खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। अगला काम आपको यह करना है कि आपको अपने गोल को डिसाइड करना है। आपको खुद से कुछ सवाल करने और एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा जो टारगेट अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। आपने जरूर महसूस किया होगा कि जैसे लोगों के साथ रहेंगे हमारी मेंटालिटी भी वैसी ही हो जाएगी। कभी गौर किया, जिंदगी भर शराब सिगरेट को हाथ न लगाने वाला लड़का अचानक कॉलेज लाइफ में क्यों बदल जाता है? हम रोजाना जो देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, हम वैसा ही फॉलो करने लगते हैं। तो बुरी चीजों में नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी मिडिल क्लास के टैग से ऊंचा उठकर अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो इसी मेंटालिटी के लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपकी तरह सोच रहे हैं। देखें और समझें कि वो किस तरह लाइफ को सीरियसली लेते हैं। हाँ, इस दौरान आपको कई लोग मिलेंगे जो अपना गोल डिसाइड नहीं कर पा रहे। बस आपको हारना नहीं है, आपको खुद को क्लियर रखना है।